बात करते हैं प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, जिसमें हम फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। सो गाइस, अगर मेरे पास कोई एसिड क्लोराइड है, लाइक वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव Cl। सो गाइस, अगर मेरे पास है एसिड क्लोराइड और एसिड क्लोराइड का मैं कराता हूं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे मैं इसका अगर रिडक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकल प्लैटिनम, लाइक निकल प्लैटिनम गाइस। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे पहले ये वाला H इस Cl के साथ चला जाएगा गाइस, HCl यहां पे बाहर हो जाएगा और यहां पे क्या होगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। एल्डिहाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन गाइस यहां पे हो जाएगी। अब गाइस, हमने यहाँ पे जो रिडक्शन कराया है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके कराया है, जिसके वजह से हमारा जो एल्डिहाइड है, जिसके वजह से हमारा जो एल्डिहाइड है वो फर्दर क्या होगा, रिड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम। और रिड्यूस होने के बाद एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। हमें कुछ ऐसा मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH2 और हमें मिलेगा OH। ये वाला हाइड्रोजन यहां जाके बैठ जाएगा गाइस और हमें किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, एल्कोहल की। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैं एसिड क्लोराइड का कराता हूं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। और अगर मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। बट गाइस, हमें क्या बनाना है, हमें तो बनाना है एल्डिहाइड। हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा गाइस, एल्डिहाइड अगर मुझे बनाना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है जो रिएक्शन को इंटरमीडिएट एल्डिहाइड में आके रोक दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करूंगा गाइस किसकी प्रेजेंस में, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पैलेडियम प्लस BaSO4। पैलेडियम प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl इस H के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl और आपका जो प्रोडक्ट यहां पे बनेगा वो इंटरमीडिएट एल्डिहाइड बनेगा गाइस, व्हिच वी कॉल CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड OH, जिसमें गाइस आपका ये जो BaSO4 आपको दिख रहा है, ये BaSO4 ये कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। ये क्या करता है, कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। और कैटालिटिक पॉइजन का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देना, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देना और रिएक्शन को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में आके रोक देना। अब गाइस, ये जो मिक्सचर आपको यहां पे दिख रहा है पैलेडियम प्लस BaSO4 का, इसे हम लोग कहते हैं लिनलार्स कैटलिस्ट। एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। तो पैलेडियम प्लस BaSO4 के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं लिनलार्स कैटलिस्ट, इसे कहा जाता है गाइस। और ये जो हमने रिएक्शन करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। सो गाइस, ये थी पहली प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड जो हमने क्या किया, रिडक्शन किया किसका, एसिड क्लोराइड। कैसे किया, मैंने कहा जब एसिड क्लोराइड का हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि एल्डिहाइड जैसे ही बनता है वो फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एल्डिहाइड। तो मैंने क्या किया, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट किया जिसे हम PB प्लस पैलेडियम प्लस BaSO4 कहते हैं। तो जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे ये हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, जिसमें BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा के इंटरमीडिएट एल्डिहाइड में लेके आ जाता है। और यहाँ पे PB प्लस BaSO4 कहलाते हैं लिनलार्स कैटलिस्ट गाइस। और इस पूरी रिएक्शन को, ये जो PD प्लस BaSO4 वाली रिडक्शन मैंने की है, इसे हम लोग कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। सो गाइस, हमारे पास जो सेकंड प्रिपरेशन है वो है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है गाइस, ये होता है साइनाइड ग्रुप। अब अगर मुझे रिडक्शन कराना है नाइट्राइल का तो ये रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है गाइस। एक तो हो सकता है ये Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में, जिसे हम लोग कभी कभी SnCl2 भी लिखते हैं, प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय गाइस हाइड्रोलिसिस। इट मींस वाटर को आगे हम लोग यूज करेंगे। या दूसरा हम जो रिडक्शन कर सकते हैं नाइट्राइल का वो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल कर सकते हैं गाइस। क्या कर सकते हैं, डाइबल H की प्रेजेंस में हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं गाइस। अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं नाइट्राइल का इन द प्रेजेंस ऑफ Sn प्लस HCl या फिर SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इस रिएक्शन को हम लोग यहां पे नाम देते हैं स्टीफन्स रिडक्शन
रिएक्शन इसे कहा जाता है, स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन इसे कहा जाएगा, जिसमें हम स्टेनस क्लोराइड का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बट अगर मैं रिडक्शन करता हूं नाइट्राइल का डाइबल H की प्रेजेंस में, तो इसे हम लोग कहते हैं डाई आइसोबुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो गाइस दो तरीके से हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं नाइट्राइल का। चलिए देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया कोई नाइट्राइल ग्रुप, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं इसका कराता हूं गाइस रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ Sn प्लस HCl, तो कैसे होगा रिडक्शन? रिडक्शन बड़ा सिंपल है गाइस, यहां पे एक हाइड्रोजन ले लीजिए, यहां पे एक हाइड्रोजन ले लीजिए, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आपको मिलेगा यहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच वी हैव CH3 CH2 वी हैव CH डबल बॉन्ड NH, जिसे हम लोग कहते हैं इमीन्स। इसे इमीन्स कहा जाता है गाइस। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH करेंगे गाइस, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, आप बीच से इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NH3 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और जैसे ही NH3 रिमूव हो रहा है आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। तो वी हैव CH3 वी हैव CH2 और हमें क्या मिल गया, CHO। सो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन किया। बट अगर मैं यहीं पे इसका करता डाइबल H, क्या करता, डाइबल H, तो ये भी बिल्कुल सेम रिएक्शन को फॉलो करता। कैसे करता, जैसे मैं करता यहां से हाइड्रोजन को ब्रेक करके इमीन्स की फॉर्मेशन करता। तो वी हैव CH3 वी हैव CH2 वी हैव CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया हमारा इमीन्स। अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है गाइस। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ये फिर से किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा एल्डिहाइड की। किस तरीके से, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, बीच से इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे NH3 तो रिमूव हो गया और हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। तो वी हैव CH3 वी हैव CH2 वी हैव CHO गाइस। तो फिर से क्या होगा, एल्डिहाइड की यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन से भी हम लोगों ने देख लिया, डाइबल H से भी देख लिया। अब गाइस इन दोनों में अंतर क्या है, स्टीफंस ने भी वही किया, डाइबल H ने भी वही किया। तो डिफरेंस इसका हम लोग देखते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जांपल में। सो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 वी हैव CH डबल बॉन्ड CH वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड N। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप है। अगर मैं इसका करता हूं रिडक्शन गाइस, क्या करता हूं, रिडक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ Sn प्लस HCl, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए दो रिएक्टिंग साइड है, यहाँ पे दो रिएक्टिंग साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जगह अटैक करेगा, यहाँ पे भी अटैक करेगा और एक बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये यहाँ पे भी रिडक्शन दिखाएगा और इस बॉन्ड को भी क्या करेगा, ब्रेक कर देगा गाइस। जैसे ये ब्रेक होगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, यहाँ पे मिलेगा CH2, यहाँ पे मिलेगा गाइस CH2 और यहाँ पे आपको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड NH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब आप स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं तो वो जितने भी रिएक्टिंग साइड आपको यहाँ पे देखेगी, जैसे यहाँ पे रिएक्टिंग साइड ये था और ये था, तो इसने दोनों को क्या किया, रिड्यूस किया और हाइड्रोजन का एडिशन किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका हाइड्रोलिसिस। जो जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, बीच से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे NH3 आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे ही NH3 रिमूव हुआ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। सो वी गेट CH3 CH2 एंड CHO। तो ये क्या स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन है। वहीं पे अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइबल H के साथ, किसके साथ, डाइबल H के साथ, विच वी कॉल डाई आइसोबुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है गाइस, ये सेलेक्टिव रिडक्शन दिखाता। क्या दिखाता, ये दिखाता सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब ये है गाइस कि ये कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी नहीं करता। तो अगर ये रिडक्शन दिखाएगा तो ये कहां पे दिखाएगा, सिर्फ नाइट्राइल ग्रुप में दिखेगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH वी हैव CH डबल बॉन्ड NH। मतलब यहाँ पे इमीन्स की फॉर्मेशन होगी और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब इससे बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, आपका NH3 यहाँ पे रिमूव हो गया और जैसे ही NH3 रिमूव हुआ आपको क्या मिला, CH3, आपको मिला CH डबल बॉन्ड CH वी हैव CHO और एल्डिहाइड की क्या हो गई, फॉर्मेशन। सो गाइस ये का डिफरेंस बिटवीन स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन एंड डाइबल H। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं ओनली फॉर एल्डिहाइड। सो गाइस अब जो हम थर्ड
प्रिपरेशन देखने वाले एल्डिहाइड की वो है बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। तो गाइस ईस्टर का रिडक्शन किस तरीके से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O C2H5। तो गाइस ये रहा हमारे पास ईस्टर। अगर हम ईस्टर का कराते हैं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैंने यहां पे ले लिया निकल प्लेटिनम, तो रिडक्शन किस तरीके से होगा गाइस, रिडक्शन बड़ा सिंपल है। जहां पे आपको कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड क्यों का, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा और इस डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन को लेना है और बीच से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है गाइस। जैसे आप ब्रेक करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और क्या बनेगा C2H5OH और एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा गाइस इन केस ऑफ ईस्टर। जैसे एक और रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव C2H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वी हैव C2H5। अगर मैं इसका कराता हूं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकल प्लेटिनम, तो बड़ा सिंपल है। ये रिडक्शन कहां होगा, जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है गाइस। तो यहां पे आप हाइड्रोजन को लेंगे और बीच से ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा C2H5C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड और दूसरा आपको क्या मिलेगा C2H5OH। दूसरा क्या मिलेगा गाइस, एल्कोहल की यहां पे क्या हो जाएगी फॉर्मेशन। सो गाइस ये था प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड, जिसमें हमने 3 रिएक्शन देखी। रोजेमन रिएक्शन देखी, स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन विद डाइबल H देखा और तीसरा हम लोगों ने देखा विद रिडक्शन ऑफ ईस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन्स, जिसमें हम फर्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड विथ डाई एल्काइल कैडमियम। गाइस अगर मैं यहां पे बात करता हूं डाई एल्काइल कैडमियम की, तो डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है, जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कैडमियम, कुछ इस तरीके से। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे वी हैव CH3 विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कैडमियम। अब गाइस ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये बनता कैसे गाइस, जब हम डाई क्लोरो कैडमियम को रिएक्ट कराते हैं गिरनार्ड रिएजेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव गिरनार्ड रिएजेंट लाइक वी हैव RMgX। आपको ये कितने लेने हैं गाइस, 2 मोल लेने हैं। वी हैव RMgX, इसको हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया डाई क्लोरो कैडमियम से। तो ये रहा हमारा कैडमियम, इसके पास जुड़े हैं 2 क्लोरीन, तो ये कहलाएगा डाई क्लोरो कैडमियम के साथ। क्लोरो कैडमियम के साथ जैसे ही हम इसे रिएक्ट कराएंगे गाइस, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एल्काइल पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। कैडमियम यहाँ पे मेटल है तो पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब आपको पता है ये जो पॉजिटिव है ये किसके साथ जाएगा, इन नेगेटिव के साथ, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डाई एल्काइल कैडमियम। चला गया। और ये वाला क्लोरीन इस MgX के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgX, टोटल 2 मोल है विथ क्लोरीन गाइस। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डाई एल्काइल कैडमियम की फॉर्मेशन हो जाती है, जो यूज करेंगे हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अब रिएक्शन किस तरीके से गाइस, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 मोल ऑफ एसिड क्लोराइड, किस तरीके से होगा, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव Cl गाइस। ये रहा हमारा एसिड क्लोराइड। एक और मोल ले लीजिए, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव Cl। इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। जैसे मैंने ले लिया, वी हैव कैडमियम अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, तो ये है हमारा डाई एल्काइल कैडमियम। जैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे गाइस, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। आपको पता है कैडमियम का चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये जो क्लोरीन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो नेगेटिव है। तो ये जो क्लोरीन है गाइस, ये क्या करेगा, कैडमियम के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CdCl2। जैसे ये बाहर होगा आपको किसकी प्रिपरेशन मिलेगी, कीटोन की। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब आपको यहाँ मिलेगा 2 मोल ऑफ CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव CH3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं गाइस, एसिड क्लोराइड को जब आप रिएक्ट कराएंगे डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, तो देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। यहाँ पे आपको किसकी प्रिपरेशन मिलेगी, कीटोन की प्रिपरेशन मिल जाएगी गाइस। आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं कीटोन की। सो गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल विद गिरनार्ड रिएजेंट। नाइट्राइल क्या होता है गाइस, नाइट्राइल होता है साइनाइड ग्रुप जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ। और गिरनार्ड रिएजेंट क्या होता है, गिरनार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल
मैग्नीशियम हैलाइड इसे कहा जाता है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 एज एन एल्काइल अटैच्ड विद मैग्नीशियम एंड हैलाइड, वी हैव Br, तो ये कहलाएगा गिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो हम लोग यहाँ पे नाइट्राइल को गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे गाइस। किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे इस नाइट्राइल ग्रुप को मैं रिएक्ट कराऊंगा गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और गिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या है? वी हैव CH3, वी हैव MgBr गाइस। और आपको पता है यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल है, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास, और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, और ये वाला पॉजिटिव अटैक करेगा इस नेगेटिव पे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव कार्बन जो जुड़ा होगा CH3 से, एंड डबल बॉन्ड विद N, MgBr। अब आपको पता है गाइस, गिग्नार्ड का जो सेकंड स्टेप होता है वो हमेशा हाइड्रोलिसिस होता है। तो जैसे ही आप इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस HOH आप इसका करेंगे गाइस, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, आप बीच से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कीटोनिक ग्रुप। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद CH3 गाइस। और भार क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा यहाँ पे MgBr और NH2 गाइस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लाइक CH3 MgBr के साथ, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। मैग्नीशियम पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। तो नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव पे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा कार्बन जिस पे अटैक किया CH3 ने, और हमें मिला है नाइट्रोजन जो जुड़ेगा MgBr के साथ। अब आपको पता है सेकंड स्टेप जो होता है गिग्नार्ड का वो हमेशा होता है हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, आप बीच से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा गाइस? देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो आपको मिलेगा यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप, जिसे हम लोग नाम देते हैं एसीटोन। इसे कहते हैं गाइस एसीटोन। और यहाँ पे भार क्या हो जाएगा? यहाँ पे भार होगा आपका MgBr with NH2। सो गाइस ये थी सेकंड प्रिपरेशन फॉर कीटोन। चलिए मूव करते हैं और थर्ड प्रिपरेशन देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन है कीटोन की, वो है फ्रॉम बेंजीन बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कैसे करेंगे गाइस? इसमें हमारे पास होगा बेंजीन, वी हैव बेंजीन, और बेंजीन का जब हम कराते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन तो हम उसमें रिएक्ट कराते हैं उसे एसिड क्लोराइड के साथ। सो वी हैव एसिड क्लोराइड, ये रहा हमारे पास एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और आपको पता है कि यहाँ पे जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है गाइस, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कैसे करेगा? बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्लोरीन है नेगेटिव पे और कार्बन है पॉजिटिव पे, तो ये पॉजिटिव वाला कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शन कैसे होगी? ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये नेगेटिव क्लोरीन के साथ बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कीटोनिक ग्रुप गाइस। तो किस तरीके से मिलेगा? आपके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 which we called एसिटोफिनॉल। सो गाइस हमें यहाँ पे मिलेगा एसिटोफिनॉल जो एक कीटोन है। सो गाइस ये था प्रिपरेशन फॉर कीटोन गाइस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।